ओम शांति। ओम शांति। क्लास के पहले बाबा ने जो साइलेंस में बैठने का हम बच्चों को नियम बना के दिया है, तो सुनने वाले भी अपने माइंड को तैयार करते हैं। भले बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन फिर भी एक कहावत है, सुन 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 अंधे पावे राह। सुन सुन सुनते सुनते अंधे को भी रास्ता कहाँ जाना पता चल जाता है। दूसरा, सुनते सुनते कभी ऐसी बात कान से दिमाग में ठका हो जाती है जो बुद्धि का ताला खुल जाता है। तीसरा, सुनते सुनते बहुत काल की अंदर में कोई ऐसी जो दिल को कभी भी खुश रहने के लिए कभी सोचा ही नहीं था, मेरी कोई ड्रामा में ऐसा पार्ट आ सकता है कि मैं खुश रहूं। सुनते सुनते दिल को ऐसी बात लग जाएंगी जो दुख कहाँ चला गया, खुशी कैसे आ गई। चौथी बात, हम भक्ति में सुनते थे साधुओं की संगत हो, जब मेरा शरीर छूटे न तो ऐसा संग हो। ज्ञान अमृत आगे कहते थे मुख में परे, ज्ञान गंगा जल, अभी कहते कानों से सुनते रहे। एक संग हो, जैसा ये आनो कानों में आवाज सुनते तब प्राण तन से निकले। ऐसे हमारे यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर कोई कोई आत्माओं ने ऐसे शरीर छोड़ा है। क्लास के बीच में मुरली सुनते सुनते ऐसे किया है जैसे ट्रांस में कोई जावे, वैसे चले गए वतन में। सुनने का जो रस बैठा हुआ होता है ना, वो सुनना साइलेंस में लेके जाता है। और बाबा भी जो सुनाता है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु पहले शांति से हमारी बुद्धि को प्रेम से खींचता है। उसके पास शांति और प्रेम इतना है जो खींचता है एकदम, जो कहाँ भी बुद्धि न जावे। शांति प्यारी चीज है ना, मेरे शांति देता है। अशांत मन को, भटके हुए बुद्धि को, अशांत मन को, भटकी बुद्धि को शांत देता है। शांति से आत्मा परमात्मा प्यार का अनुभव करती है। पर तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्हारे से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं, ये भक्ति में हमारी लगन थी। मीरा का यही था, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग बैठूं,
तुम्हें संग रास रचाऊं, खुश रहूं। तो कभी हम गरबा डांस नहीं कहते, रास कहते हैं। रास मिलन मनाऊं, आपस में भगवान के बच्चे मिलन मनाए। भगवान से तो मनाए, पर भगवान से अकेला ना मनाए, आपस में मिल करके भगवान से मिलन मनाए। वह रास संस्कार के मिलन मनाए, एक दो को जाने, ऊपर ऊपर से नहीं जाने, आत्म दृष्टि से जाने। हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, उस समझ से जाने। समय अनुसार परमात्मा के पास ये प्लान था, जो कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से दुनिया खींच करके बाप के पास आ गया है। बाप को देख, फिर परिवार को देख, फिर खुद को देख, मस्ताना बन गया। न तो खुशी हुए पर मस्ताने बन गए। हाँ। तो कौन मस्ताने बने हैं? हाँ। एक है खुशी, दूसरा है अतीन्द्रिय सुख, तीसरी है मस्ती। खुशी कभी कोई छीन सकता है, कोई कारण से। मान अपमान, निंदा उस्तत, हार जीत, ये तो खेल है ना, होगा ही ना। पर उसमें सुख चला गया, दुख आ गया, खुशी चली गई। इसलिए बाबा कहते मन सहित कर्म इंद्रियों को जीत। मन सहित, जो मन में कभी कोई दुख की, हार की, जीत की अंदर दिल के द्वारा फीलिंग ऐसी न बैठ जाए जो मन ही शांत न हो सके। है? कोई ऐसी फीलिंग आ जाए मन शांत न हो सके, बुद्धि एकाग्र न हो सके। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ड्रामा, जब ड्रामा मैं कहती हूं ना, तो कई दृश्य ऐसे सामने आ जाते हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत हम सब का बहुत ध्यान था, बाबा अव्यक्त हुआ ही क्यों? थोड़ा क्या क्वेश्चन उठा, इतना हमारे से बाबा का प्यार, हमारा बाबा का हमारे से प्यार क्यों चला गया? ऐसे क्यों चला गया? तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया, जब तक तुमने मुक्ति धाम का गेट नहीं खुला है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम कहें ऐसे मुख का हलवा नहीं खिलाओ ना। हाँ? पर बाबा ने, मीठे बाबा ने, हाँ, पर कहा तुमको अगर मेरे से मिलना हो तो कभी भी अव्यक्त रूप में आ जाओ, मिलने मेरे पास आ जाओ। तो पहले हमारे पास बाबा आता था, फिर हमको बाबा के पास जाना पड़ा। समझ रहे? साकार में है तो वो हमारे पास साथ है। अभी हमको बुद्धि योग से बाबा के पास जानना है।
और बाबा ने कहा, पर हम लोग समझा हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने का हमको ध्यान नहीं था, हमको स्थिति भी ऐसी बनानी है। तो जब अव्यक्त स्थिति, बाबा अव्यक्त है तो अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो बाबा से मिलन मनाएंगे जब चाहे। या मैं बाबा के पास जाऊं या मैं ऐसी वृत्ति दृष्टिवादी रहूं, बाबा जैसे मुझे साथ का अनुभव कराएंगे। पर बाबा ने कहा था, बाबा के रूम में इसलिए फिर बनाई गई, जब चाहो तब आओ, कुछ बाबा से पूछना हो तो पूछो, जवाब मिलेगा। तो ध्यान गया तो साकारी मिलन के जो हमारे को रस बैठा हुआ था, तो इतना स्नेह के रिटर्न में जिससे मिलना होता है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाबा से प्यार है तो शरीर रहने की आदत डाल। सेकंड में उस पार जाने की, जैसे संदेशी वतन में जाती है, तुम वतन में रहो या निमित्त मात्र आओ। ऐसे हम अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से समझा के अपने आप को ऐसी स्थिति बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। बस सब कुछ और साधारणता चली गई, बोल चाल में फर्क पड़ गया। जो साकार में बाबा बोले फिर भी हम थोड़ा साधारण हो जाते थे, बचपन दिखा देते थे। कुछ नीचे ऊपर हो जाते, बाबा बैठे, या आपस में भी कहेंगे बाबा बैठा है, हम आपस में सेवा में भी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, गए बाबा है, साकार में सब जिम्मेवारी, यज्ञ के भंडारे की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, हम तो खाएं पिए। सारा जो हमारे बुद्धि का परिवर्तन जो है ना, अव्यक्त तो करके बाबा ने समझदार बनाया, जो ज्ञान दिया यूज कर। ये बताने का मतलब क्या है, जब ड्रामा, अभी ड्रामा हो गया, अचानक बाबा चला गया वतन में। यहां बाबा, यहां ड्रामा। तो ड्रामा ने ये दिखाया, और ये भी पता नहीं था जितना साइम अव्यक्त पार चला है, साकार में जितना उतना अव्यक्त पार चला है। ये तो कभी सुपन में भी नहीं था, पर इतना संकल्प आया, हमको तो पालना मिली, पर आज की जो रचना होगी उसको पालना कैसे मिलेंगी। थोड़ा संकल्प आया, दीदी को आया, बाबा ने, वो तुम फिक्र क्यों, मैं बैठा हूं। तो बाबा ने अभी बैठ के सोचने की, समझने की अपन को टेव डालनी चाहिए। हमको कोई बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम मन सहित कर्म इंद्रियों को जीत हमारे वश में हुए, यानी कि अतीन्द्रिय सुख में रहे। अतीन्द्रिय सुख कोई कभी भी पूछे ना बैठ के, तो अतीन्द्रिय सुख ऐसा वर्णन करने लग जाए, सारी रात बीत जाए ना, सुबह हो जाए। ऐसे हुआ है, हम लोगों ने किया है। अतीन्द्रिय सुख, हम बहने, मैं नाम अभी नहीं बताती हूँ, बैर वाना का खटोला होता था, वाना समझते हो क्या है, हाँ, वो बिछा देते थे। चलो अंदर भले बहने सो जाए, जो आए है जिसकी इच्छा है, मैं बैर खटोला में बैठ करके अतीन्द्रिय सुख का। आज ही तो हमारे पास ये आया है,
करो। कभी वो उनको ना घड़ी भूली होंगी ना हमको घड़ी भूली होगी। अतीन्द्रिय सुख वर्णन करना आसान नहीं है, पर जो उसमें लेन देन जो होती है इतना प्यारी, बस जिसका साक्षात्कार मीरा करते भी नाचती रही। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों को था, पर मीरा नाचे सिर्फ वो साक्षात्कार करके। तो अपने से पूछे, पर उसके ऊपर बल कौन सी स्थिति है? अतीन्द्रिय सुख तो मेरी निशानी हो गई। कर्म इंद्रियां से काम करते हैं, पर कर्म इंद्रियां अनासक्त वृत्ति से करती है। काम कर रही है पर वृत्ति अनासक्त है। दिल में भावना भरी अच्छी है, कामना कोई है ही नहीं। तो अतीन्द्रिय सुख सदा ही अंदर से, दुख आता नहीं। अतीन्द्रिय सुख रूहानियत और अमरीकता में ले आता है। एक तो रूहानियत, फिर अमरीकता। अतीन्द्रिय सुख कही जाता है इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा नहीं, इंद्रियों कर्म कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, आंखें भी ऐसे, पर आंखें भी नशा है रूहानियत का। बोल रहे हैं तो बाप की बात ही बोल रहे हैं, मुख से बाबा की मीठी कोई ना कोई बात मुख से उच्चारण हो जाती है ऑटोमेटिक। तो एक बार बाबा ने कहा था मैं अंतर्यामी नहीं हूं। बाबा तो बाहरयामी है। मैंने कहा बाबा आप अंतर्यामी नहीं है ना? अच्छा। तो दिखाता है सच्ची कितनी है मेरे साथ बच्ची। मैं जानता नहीं हूं तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो। तो सीख गई। तो अंतर्यामी है, जानता सब कुछ है, पर देखता है कितनी सच्ची है मेरे साथ, बाप मेरा कौन है। क्योंकि बाबा आज तो जानते हो ना, मैं क्या बताऊं। ऐसे कह करके बाप को ठगते हैं। जानते हैं, मैं क्या बताऊं, आप तो जानते हो ना। बाप जानता है तो तुम जो बात है, जैसे बाबा ये बात है, जैसे ये भी एक आप लोग से अनुभवी है। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, बिल्कुल छोटे 3, 4, 5 साल के, वो भी सच बोलते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े भी होते हैं ना, सच बोलते हैं ना, अच्छे लगते हैं। वही ये तो बड़ा सच है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ भी है ना, वो भी सच एक जैसे बोलते हैं ना, पतिव्रत धर्म पक्का हो जाता है। पत्नी व्रत पतिव्रत धर्म। कभी एक दो में कहेंगे हमने झूठ, एक दो नहीं बोला। तो परमात्मा से भी हम सच्चे रहते हैं ना, तो फिर तो बात मत पूछो। अतीन्द्रिय सुख से भी मस्ती ऐसी, जैसे पतिव्रत, सतीव्रत, पिताव्रत, जैसे योगी व्रत की मस्ती ऐसी, वो काम करती है अपने आप। उसको बोलने कहने की जरूरत नहीं है।
सदा अपने मस्ती में मस्त, अंदर जो सच्चाई का जो वृत्त है ना, मर्यादा का जो वृत्त है, श्रीमत की कितनी श्रेष्ठ बनाने वाली, मन मत दूसरे कोई बड़े कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा है, उसके भी मत पर तो नहीं, वो श्रीमत पर चलता है इसलिए अच्छा, मुझे रिगार्ड है। पर मुझे किस पर चलना है? हरे का पाठ अपना है। मिसला मैं दादी के मत पर चलती हूं, जरूर चलेंगी, पर दादी श्रीमत पर चलती तो मुझे भी श्रीमत पर चलना है। समझा? थोड़ी गहरी बात है। तो अंडर नहीं हूं तो कैसे दीदी से जो हम सीखी ना, श्रीमत में इतनी पक्की मजाल है, उसका मन थोड़ा सा भी पूछ चले नहीं चलेगा। इसमें बाबा ने कई बार थोड़ी परीक्षा ली थी। बाबा ने कहा बच्चे किसको विश्वास है बाबा के कुएं में डूब जा, हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, बाबा के कुएं में कौन डूबने लिए तैयार है? तो किसी को भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं कहूँ बाबा कहे डूब जा, मैं डूब जाएंगी? कैसे हो सकता है? हाथ नहीं उठाया कईयों ने। फिर बाबा मुस्कुरा के कहते हैं बाप कह सकता है बच्चा डूब जा? कमजोर हाथ क्यों नहीं उठाया? बाप कह सकता है? इतना विश्वास हो, वो कहता है, उसमें कल्याण है। कहेंगे तो डूब जा, मन न हिले। इतना बाप में इतना अटल, बाप मेरा कौन ऊंचे ते ऊंचा। बच्चे ये कर, इसलिए निश्चय में विजय है। ये जो कोई अनुभव करते रहे ना लाइफ में, निश्चय भी श्रीमत जो मिली है उसमें बहुत मजा है, बहुत श्रीमत है। चल जी बाबा, जरा सा भी बुद्धि हिले नहीं, कैसे करें क्या करें। पर बाबा ये भी कहता है बच्ची कुछ भी होगा जिम्मेवार बाबा है, तो इसलिए भी निश्चिंत है। कितनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें हैं, जो बातों का जितना सिमरन करो तो और सब बातें तो अपने आप भूल जाती, चली जाती। जैसे सुबह को पता है ना, दादी कहती एक बात गई ना, आई सो गई, क्या क्या विचार करे, आई सो गई। ड्रामा में ये पता है ना, गई, जो सामने आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो भविष्य क्या आने वाला है बाबा ने बता दिया है। विनाश काल के समय तुमको स्थिति के उनके पहले सफला कर दो, फालतू बातों में नहीं लगाओ। शुरू की बात है, जो इतना वो पक्का हो गया, किसकी दबी रहेंगी धूर में, किसकी राजा खाए, किसकी चोले जाएंगे, किसकी जलाएंगी आग। सफल होंगी साय जो सफल करे धनी के नाम से, भगवान के नाम से। बस हो गया फ्री। वो बहुत 60 साल पहले की बात है। वो बात जिन्होंने मानी है वो सुखी है। ऐसा कोई मानने वाला बैठा है जो सुखी हो, कभी दुख ना आए।
तन भी सफला है। किसके लिए है? बाबा मैं तन को क्या करेगा, क्या करेगा? इतने पुराने, जिन तन ने पाप भी किए हैं उसको क्या करेंगे? पापी तन को उसे पुण्य कर्म करा करके बेचारे को तन को भी सफला कर देता है। तुम सत्युग में अच्छा शरीर मिलेगा। अब कर कर्मेंद्रियों द्वारा ईश्वरी सेवा, यज्ञ सेवा करते 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 बेचारा ये भले शरीर, बेचारा क्यों कहे, अंतिम जन्म का है पर सत्युग से अच्छा है। सत्य में क्या होगा, क्या करेंगे अब? कभी कभी ख्याल आता है सत्युग में हम जो अपने आप करने का आदत ही है, सत्युग में दास दास क्या करेंगे, क्या अच्छा लगेगा? मुंजी जाएगी। हाँ? हाँ? क्या करेंगे? मैल होंगे, हीरे जा करेंगे, काम क्या करेंगे? अभी इसलिए कर्म योगी रहना बड़ा अच्छा लगता है। कोई समय था 18 घंटा भी, अभी तो यहाँ मधुबन में, पांडव भवन में, फलाना जहाँ तहाँ, और कितने घंटे करते हैं सेवा, कितने घंटे करती है? हाँ? हम लोग पूछो अपने सब दादियों से, बर्तन भी खुद ही, अभी तो नौकर है, बर्तन मांजने वाले, सेवाधारी अलग है, समर्पण भाई अलग है, बहनें अलग है, बड़ी पोजीशन है। ये समर्पण है, ये सेवाधारी है, ये हाँ भाई नौकर कहना नहीं चाहिए, परंतु पैसे से काम कराते हैं। उन दिनों में कुछ नहीं था, समर्पण माना तो कह रहे समर्पण माना, मेरा तो कुछ है नहीं, तन भी शिव यज्ञ की सेवा में है, मन कहीं जाता नहीं है, कोई न मित्र न संबंधी, न कोई न पत्र न पोस्ट न टेलीफोन, पता भी नहीं कोई मरा या जिया। अभी पता पड़ता है कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, हमको पता भी नहीं कोई मरा है, कोई जिंदा हो गया। ऐसी लाइफ अगर न बनाई, मैं भी तो मर जाएंगी, आप मरे, मर गई दुनिया। हमको पता है, जैसे गरीब लौकिक बाप का भी टेलीफोन आया, सीरियस कंडीशन है, अच्छा शरीर छोड़ दिया, अच्छा फिर क्या करेंगे? सब हमारे मुंह में देखें, क्या करेंगे? अच्छा भाई हॉस्पिटल जाएंगी, जरूरत क्या है? बाबा की याद में रहे, मेरे सामने क्या करेगा? मैं उसके सामने जाएंगे क्या होगा? ऐसा अगर अभी तक भी ऐसी स्थिति नहीं बनाई है तो सोचो तो सही है हमारी अंत मतें क्या होंगी। सत्युग से लेकर कलयुग तक हमने तो 84 जन्म लिए है। पर सोचना ये है किस स्मृति में लिया है, जन्म लिया है, शरीर छोड़ा है। हमको अपनी बात करें, हर एक इंडिविजुअली, मैं इंडिविजुअली हर एक से जैसे बात करें, हर एक इंडिविजुअली ये सोचे, मुझे अंदर से गारंटी उठती है बड़े प्यार से, 84 जन्म अंतमतें अच्छी हुई होंगी, गारंटी है। तभी अभी अंतमतें का ही ख्याल रहता है, कोई और बात याद ना आए। कोई कई बार अंतमते जैसी स्थिति हो, अंत घड़ी जैसी स्थिति शरीर की आती है भैया विचार, फिर कोई डॉक्टर याद ना आए, कोई किसकी याद ना आए, कोई सेवा कभी याद ना आए, कोई फलानी नहीं याद आती नहीं है। ऐसे हर रोज जो कुछ काम होगा बता के सो जाएंगे, चलो पूरा पूछेंगे कल क्या होगा, अच्छा देखा जाएगा।
रात को सोना चाहिए ऐसा, जो जैसे मरेंगे ना तो जो सा जन्म लेंगे, तो जिस गति में सोएंगे ऐसी गति में उठेंगे। कि सबका अनुभव ये होगा। रात को जिस गति में आप सोएंगे, सुबह को उस गति में उठेंगे। रात को सब ऐसे करके सोते। बाबा ने अभ्यास कराया बच्चे रात को सोने से। दादी ने उस बाबा की गोदी में, महात्माओं को कहती है दादी, तो मैं तो उनको पता था प्रकाश मणि दादी सारे यहाँ यज्ञ को संभालती है, सब कारोबार को, पर उनको कहती है मैं तो ऐसे सोती हूँ, 1 मिनट में ऐसे नींद आती है, रोज 4 घंटे जाग जाती है। कर्मेंद्रियां भी जीत, निंद्रा भी जीत। ऐसे नींद आती नहीं है, फिर जागती नहीं, आंख खुलती नहीं है। जगने के समय नींद आती है, सोने के समय नींद आती नहीं है। ऐसी आत्मा सोचे मेरी अंतमते क्या हालत होती है। तो स्थिति हमारी ऐसी हो, शरीर में आऊं, जैसे बच्चा कोई ना जन्मते ही मुस्कुराता है, बड़ा प्यारा लगता है, सोया होता है तो मुस्कुराता है। कोई कोई बच्चा जन्मते ही पता नहीं, थोड़े एक बच्चा हमारे पास कोई 3 वीक हुआ था पैदा हुए, वो लेके आया बच्चे को। मैं बाबा भवन में थी, कहा बच्चे को लेके भले लेके आओ। बच्चे को यहाँ बिठाया, मैं बच्चे को अमृत पिलाती रही, पर प्यास से मुझको पीता रहा। मैं से कितना टाइम यहाँ सोया रहा, हिले ही नहीं, और चूं भी नहीं करे। प्यारा लग रहा था, सब खुश बच्चा। अगर ऐसी स्थिति मेरी हो, ईश्वरी बच्चा हूं, मुस्कुराती रहूं, ड्रामा में आंख बच्चा खोले ऐसे मुस्कुराए। सब सोचते हैं कृष्ण जब जन्म लेगा कितना सुंदर सीन होंगी, कैसा उसका रूप होगा। सारे भागवत में कृष्ण लीला का बहुत गायन है। एक जन्म देती है माँ, दूसरा पालना करती है। वो कहती है हमारी एक, मैं बताऊं नाम भी, हमारी क्वीन मदर को ये इच्छा थी, जन्म भले कृष्ण को कोई भी दे पर पालना मैं करूं, पालना मैं करूं। इसी प्यार से बाबा का सब सारी जितना जगह में लाइफ में थी, बाबा के साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था, बात मत पूछो। सारे अपने पुत्र पोतरे दोतरे फलाना टीरा सब से मोह छूट गया, पर असल उसको भान आता था कृष्ण को मैं पालना, मैं सत्युग में मुँह करूं। तो बाबा कहता था वहां जन्म देने वाली माँ भी तो ऐसी चाहिए, बाप भी तो ऐसा चाहिए। कितना भाग्य। अभी ईश्वरी संतान है हम, ड्रामा में वंडरफुल। संगम युग में आने वाले सत्युग के लिए, सत्युग तो युग भी आएगा, सत्ययुग वो भी आएगा, कल युग जाएगा। संगम युग बता रहा है कल युग जाने वाला है बेचारा। तुम संगम पर खड़े हो, और किसी दुनिया में किसी कोई पता नहीं है संगम युग भी कोई है। जो आज बाबा, युगों का भी तुमको पता है, वर्णों का भी तुमको पता है। सोचो, युगों का भी हमको मालूम है। 4 युगों के बाद संगम युग छोटा सा युग है, हमारे लिए है समय।
परिवर्तन होने के लिए है। ड्रामा की बात मैं कह रही हूं। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तीन का ज्ञान सही रूप से जिसको बुद्धि में है, मैं आत्मा, तो देह संबंध दुनिया से न्यारी हो गई एकदम। पता नहीं, परमात्मा कमाल है आपकी। आत्मा हूं तो संबंध से, दुनिया से, वो ये ऐसे मैं इनसे सब डिटैच हो गई। न वो मेरे को कह सकते हैं मेरी, न मैं कह सकती हूँ मेरी। पर कोई पूछा लौकिक में है, मेरी माँ है, बाप है। ऐसा बाबा ने जादू लगाया, कभी कईयों को पता भी नहीं था ये कोई लौकिक में पति पत्नी थे, पता भी नहीं किसको। पर आज हम ये भी बताती हूं, कभी हमारे इतना अंदर परिवर्तन हो, मुझे कोई न कहे जैसे इसकी बहन है वैसी ये है, अंदर से इसकी जैसा बाप था ना वैसी ये है, जैसे कहे जैसा बाबा है वैसे ऐसी है। जैसा बहन बाबा को देखा था ना, नहीं देखा सुना है ना, ऐसी ये है। कोई लौकिक से हमारी भेंट करे, शर्म की बात है, बिल्कुल कांध नीचे होने की बात है। या कोई हमारे आपस में भी किसी के संस्कार में हमसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलते भाई ये इनकी ये इन जैसी नेचर है, शर्म की बात है। इंडिविजुअली मैं हर आत्मा परमात्मा की संतान, पवित्रता जन्म मुख से मेरा हुआ है, ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ है। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है पालना देने के लिए, बच्चा बना करके। यज्ञ में समर्पण हुई हूं, यज्ञ का भोजन मिलता है सेवा करने के लिए। मैंने यज्ञ की सेवा क्या की है? हम शुरू से आज दिन तक मुझे कहेंगे ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खुश करने के लिए खाती हूँ। आज दिन तक खुश करने के लिए, खिलाने वाले को खुश करने लिए खाते हैं। लेकिन गिनती करेंगे मैंने सेवा क्या की, जितना आज खाया। ये भी बताऊं, सब हम बहनों में से 12 साल में कपड़ा हमने एक बारी लिया, फटे नहीं कपड़े। आज दिन तक हमारा रूमाल, ये पूछते हैं रूमाल है, कभी गुम नहीं होगा। कभी गुम नहीं होगा, कभी कपड़ा फटेगा नहीं, चंपल फटेगा नहीं। यहाँ चंपल में चंपल, चंपल में चंपल, बूट में बूट। क्या समर्पण, खुशी आवे कैसे, मस्ती चढ़े कैसे। तो अपने आप को अच्छी तरह से ईश्वर का बच्चा हूं। नेचुरल हमारी मुस्कुराहट भी, जब का मुस्कुराहट भी कईयों के अंदर से उनको शक्ति दे देवे, उनको सुख दे देवे। जब हमारे पास होगा अपने आप उनको मिलेगा। वो भी अव्यक्त रूप से बाबा सब अनुभव करा रहा है। हम कैसे करें, औरों को कैसे मिले, कहता है जैसे बाप करता है ऐसे तुम कर, करके दिखलाता है। और ये भी पुराने ज़माने की बात है। कभी पुराने ज़माने में कोई हुनर सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे। हमारी एज अनुसार
सोनार का बेटा सोनार बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा। कभी कारपेंटर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई सोनार ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई डायमंड के व्यापारी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई अनाज का व्यापारी होगा तो ट्रेनिंग नहीं लेंगे। अब ये हर बात की ट्रेनिंग, हर बात की ट्रेनिंग। दिमागों की जरूरत नहीं है। दिमाग को ठंडा बनाने की जरूरत है, अच्छा सोचने की क्वालिटी बनने की जरूरत है। दिल, दिमाग, दृष्टि, तीनों को अपने अपने आप ट्रेनिंग दो। दिल, दिमाग, दृष्टि। ब्रह्मा बाबा के दिल को देखो, मस्तक को देखो, दृष्टि को देखो। कितना उदार चित्त है, कितना दिल है, सबके दिलों को जानता है, जान करके फिर अपना बना करके फिर मुरली चला करके सच्चा बनाता है। फिर पास्ट के विकर्म जो करने की आदत है ना, वो छुड़ाता है, ताकि बच्चे मेरे बच्चे को विकल्प भी ना आए, बच जाए बच्चा, व्यर्थ संकल्प भी ना आए। इसलिए मुरली एकदम धराधार सुबह को जो हमको चाहिए दे बताता है। हर मुरली, रोज की मुरली, कोई अच्छी तरह से मुरली का प्यार से सुने, मनन चिंतन करे है तो मस्ताना बन सकता है। मस्ताना उसको जैसे लैला मजनू, बस बाबा बाबा और कुछ नहीं, जैसे बाबा कहता है और कुछ नहीं, अकल ही नहीं कुछ बोलने का, सोचने का। देखे तो क्या देखे, जैसे बाबा मुझे देखता है, मैं बाबा सबको जैसे देखता है प्यार से, मैं मेरा काम वो है। तो हमारी दिल अपन से पूछो, दिल में क्या है, पूछे। ऐसी अंदर से हम अपनी अपनी प्यार से स्थिति बना के रखें, बना अभी भी हम बनाते हैं रोज। जो बाबा को ये मेहनत न दे, बच्ची तुम ठीक हो, नहीं मेरी बच्ची बड़ी ठीक है, तो बाबा बेफिक्र तो रहे, मेरा बुढ़ा बाबा है, बहुत पालना दी है। सबको औरों को भी तो प्रेरणा मिले, तो जैसे ये ठीक रहते हो तुम भी ठीक रहो। तो कभी कभी बाबा को ऐसे तो कुछ मिसाल बन के तो दिखाऊं, दिखाने के लिए नहीं, बस रिटर्न तो देना है ना। है? उसके लिए एक ही शब्द शुरू में बाबा के पास आने से, सुपूत बनकर सबूत दूं, बस सुपूत बन, माना है ओबीडियंट, बच्चा ओबीडियंट बनेगा। और अविचारी याद की शक्ति चैलेंज करेंगी। जैसे अनसुया ने चैलेंज किया, ऋषिमुनियों को चैलेंज किया, मेरी तपस्या कोई तेरे जैसी थोड़ी है जो सिर्फ आग को ऐसे कर दो, फलाने को ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, रिद्धि सिद्धि वाली, मेरी ये नहीं है। मैं तो सत्य अनसुया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे बच्चे हैं। चैलेंज करने वाली,
अब बेचारी याद में चैलेंज हो कर सकते हैं। ओबीडिएंट रहने से बाप के दिल पर चढ़ते हैं, सजाओं से, पहले तो सजाओं से छूटते हैं। अच्छी छूटने से कि चाहते इच्छा है छूटे, पुरानी कुछ भी न रहे, कोई स्मृति भी ना आए, अनेक जन्मों पूरे हुए, सब जन्म, अंतिम जन्म की भी अंत है मेरी। न दे अभिमान हो, जरा सा दुख सुख आता है, फीलिंग आती है दे अभिमान के कारण। तो बाबा कहते हैं याद ऐसी करो जो अभिमान को चूर चूर करके खत्म करो। मूल्य सुनते हो ना, कभी बैठ के मैं अभिमान को चूर चूर करके खत्म कर दूं, नहीं तो अभिमान आत्म स्थिति में रहने नहीं देता है। तभी कहा जाता है आत्म अभिमान, यानी आत्म की स्थिति, रूहानियत ऐसी, नशा ऐसा जो अभिमान तो आ नहीं सकता, पर देह का भान भी न रहे। ऐसे आज हमको यहाँ आप लोगों का मुझे कहा तो मैंने दिल से कहा, मैं आज शाम के समय ये जो लंदन में भी आज बोला, कल रात को वहाँ 11 बजे फ़ोन किया, हमारा 11 उनका 5:30, वहाँ क्रिसमस का कल आपस में उनकी डिनर पार्टी थी, सारे यूके वाले आए थे। तो मैंने कहा यूके वाले से मिलेंगी, मैंने कहा अच्छा मिले, कितने बजे? 5:30 बजे। हमारे यार अच्छा मिलेंगे। मैंने कहा ये जो 10-11 दिन 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, हर एक समझे नया साल आया, माना नया जन्म होने वाला है, उसके पहले अभी घर पर में बैठ जाओ, नहीं दर्द पक्के अच्छे, जैसे कृष्ण जन्म लेता है, सत्युग में एक लेंगे हम, अभी भगवान के बच्चे नहीं, सब नवीनता नहीं, खुशी नैनो में। तो कृष्ण के लिए जो गायन है भाई, माँ उसने माँ को पहचाननी थी, मुख खोला तो त्रिलोक दिखाई पड़ा, तब मुख से बोली चलाए, क्लास कराए, समझाए, बताए, तो अब तीनों लोगों का अनुभव हो जाए। ये तो त्रिलोक, तीनों लोक में रहते हैं। खुशी है बाबा के मिलन की, अतीन्द्रिय सुख है जब हम सुदर्शन चक्रधारी है। जब 3 लोग के मालिक है तो मस्ती है। बाबा कहते हैं सत्युग में देवताओं को भी ये नशा नहीं होगा, हम त्रिलोक के नाथ है। वहां भी एक सत्युग का लोक हो गया, सत्युग में आ गए, अब 3 लोक में रहते हैं। 3 लोक में आना जाना, ये मस्ती घर की याद दिलाती है, औरों को घर का रास्ता बताती है। फिर सभी योग 10 मिनट करना, जल्दी पूरा नहीं करना, 15 मिनट भी करना, ओके है न? सिर्फ घर की याद, पर हम सब घर में चले ताकि वो वाइब्रेशन विश्व भर में जाए।